सभी को नमस्कार। मैं हूं हितेश शर्मा। आज सुबह की चर्चा एक बहुत पुरानी कहानी से। एक बार एक राजा, जिसके गुरु जंगल में आश्रम में रहते थे अपने शिष्यों के साथ, वहां वो अक्सर उनसे मिलने जाया करता था, सलाह लेने जाया करता था, या कोई समस्या होती तो उसका निदान पूछने जाया करता था। वो जो जंगल वो राजधानी से बहुत दूर था। एक दिन राजा ने अपने मन में सोचा कि आश्रम में अगर कोई बीमार हो गया तो यहां तो आसपास ना तो कोई वैद्य है, ना कोई हकीम है, इनका इलाज कौन करेगा। वो वापस अपनी राजधानी गया। उसने अपने राज के जो सबसे बड़े वैद्य थे उनको बुलाया। उनसे कहा कि आश्रम में एक दो अच्छे जो वैद्य हों उनकी नियुक्ति कर दो, वहां उनको भेज दो, वो हमेशा वहीं रहेंगे। वहां अगर कोई बीमार हुआ तो वो उसका इलाज करेंगे। दो अच्छे जो वैद्य थे उनको आश्रम भेज दिया गया। 6 महीने के बाद एक दिन राजा ने उन दोनों को बुलाया। उनसे पूछा कि आश्रम में कैसा चल रहा है, वहां सभी स्वस्थ हैं, आप लोग वहां सभी का अच्छे से इलाज कर रहे हैं, किसी को कोई तकलीफ तो नहीं। दोनों जो वैद्य थे उन्होंने हंसते हुए बोला, राजन माफ करें, लेकिन वहां हमारी किसी को कोई जरूरत ही नहीं पड़ी। वहां अब तक सभी लोग स्वस्थ हैं। पिछले 6 महीने से हमने किसी का इलाज ही नहीं किया। हम वहां भी बिना काम के या व्यर्थ बैठे हुए हैं। राजन को बड़ा आश्चर्य हुआ। अगली बार जब वो अपने गुरु से मिलने गया, उसके मन में वही सवाल था। राजन ने अपने गुरु के सामने वही सवाल पूछा कि ऐसा कैसे हो सकता है, इतने लंबे समय में यहां कोई बीमार नहीं पड़ा, किसी को कोई पीड़ा नहीं हुई। उसके जो गुरुजी थे वो हंसते हुए बोले, या हम सभी लोग जितने भी हैं, भूख लगने पर हम खाना खाते हैं और जितनी भूख होती है उससे कम खाते हैं। हम में से कोई भी बिना भूख लगे कुछ भी नहीं खाता। जब अंदर से महसूस होता है शरीर को कि तेज भूख लग रही है, अब खाना खाना ही है, अब खाने के बिना नहीं रहा जा सकता, तो हम खाना लेते हैं। और जितनी भूख होती है उससे कम लेते हैं। राजा को बड़ा आश्चर्य हुआ। गुरु ने आगे बोलते हुए कहा कि अधिकांश जितने भी रोग हैं, जितनी भी पीड़ाएं हैं, जितनी भी समस्याएं हैं, वो ज्यादा खाने से है। व्यक्ति का जो शरीर है वो एक मशीन की तरह है जो अपने आप चल रही है। आपने सुबह खाना खाया, उसको पचाने में शरीर को जितना समय लगेगा उससे पहले अगर आप फिर से खाना खा लें तो जो पहले का जो खाना है उसे पचाने की क्रिया अभी तक पूरी नहीं हुई और ऊपर से और भोजन आ गया। जो बिना पचा हुआ खाना है वो शरीर के लिए जहर का काम करेगा।
दोनों जो आप भोजन लेते हैं सुबह और शाम का, उसमें अंतर होना चाहिए। आपका शरीर अपने आप आपसे खुद ही मांग लेगा, उसे भोजन की जरूरत है, उसे आहार की जरूरत है। अनावश्यक रूप से जो व्यक्ति भोजन करता है वो अपने शरीर को एक पीड़ा दे रहा है, एक कष्ट दे रहा है। शरीर के अंदर जितनी भी मशीनें हैं वहां आपका ये जो बिना पचा हुआ वाला भोजन है वो जमा हुआ है, वो आपके लिए एक विष का काम कर रहा है। इसीलिए हमारी परंपरा में, हमारी सनातन की परंपरा में व्रत या उपवास इस पर काम हुआ। आप जैन धर्म में देखें, वहां तो उपवास को और ज्यादा महत्व दिया गया। इसका सीधा सा अर्थ आपके शरीर से, आपके मन से, आपकी ऊर्जा से। जो शरीर की ऊर्जा है वो एक तरफ बहेगी, किसी भी एक तरफ, आपका भोजन पचाने में, आपको स्वस्थ रखने में, आपकी बुद्धि के तौर पे, किसी भी एक तरफ। अभी आपको तय करना है कि आप अपनी जो ऊर्जा है, प्राण ऊर्जा है, उसे कहां लगाना चाहते हैं और कैसे लगाना चाहते हैं। जीवन में इसको तय करें, क्या खाना है, कब खाना है, कैसे खाना है, कितने हिस्सों में खाना है। अपने शरीर पर अनावश्यक रूप से वजन ना डालें। कुछ लोग बिना खाने के भूखों मर रहे हैं और कुछ लोग ज्यादा खाने से मर रहे हैं। इस बात को समझने की कोशिश करें। इस बात को आप जितना जल्दी समझ जाएंगे उतना ही स्वस्थ रहेंगे। अपनी दिनचर्या में बदलाव लाएं। अपने शरीर का, अपनी ऊर्जा का ज़्यादा से ज़्यादा ख्याल रखें। आपने मुझे प्रेमपूर्वक सुना, उसके लिए धन्यवाद।